बेसिकली एमबीए से रिलेटेड आप लोगों ने बहुत कुछ रिक्वेस्ट कर दिया था कमेंट सेक्शन में, और मैं देख पा रही थी कि आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि आप थोड़ा सा ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये परसेंटाइल में मार्क्स क्यों प्रोवाइड किया गया है। ये सारी चीज़ें बीएचयू की ऑफिशियली अगर आप बुलेटिन चेक किए होंगे या फिर नहीं भी किए होंगे, मैं आज आपको सारी चीज़ें बता दूंगी कि एमबीए का परसेंटाइल ऐसा मेंशन करना ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था। वो आपको मार्क्स नहीं बताने वाले थे, आपको रैंक नहीं बताने वाले थे, आपकी परसेंटाइल जो है वो पहले से ही बोला गया था कि इसके एंट्रेंस के मार्क्स या रैंक नहीं डिक्लेयर किए जाएंगे, ये ऑफिशियली मेंशन था। और यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस किया जाएगा, अगर आपका परसेंटाइल जो है 85 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल, ऑब्वियसली ये परसेंटाइल अगर आपके होंगे तो आप कंसीडर कर सकते हो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का जो एमबीए आपको प्रोवाइड किया जाता है, रिस्क इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आपका फॉरेन ट्रेड, अगर इसके अकॉर्डिंगली अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर मैं बात करती हूँ सीट्स की, जो कि आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स है 40, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 59 और मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं 15। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपकी एनुअल फीस क्या हो सकती है, वो है 50,000 पर एनम, जो कि इंक्रीज़ कर दी गई है। ये इतनी फीस पहले थी नहीं, लेकिन ये जनरल कोर्स को स्पेशल कोर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है और सब बच्चे सोचते हैं जो एडमिशन लेते हैं, उनको ये लगता है कि इस फैकल्टी में, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो एमबीए है उसका पैकेज प्लेसमेंट अच्छा खासा होता होगा इन कंपैरिजन टू कैट वाला जो मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। जो स्टूडेंट कैट क्वालिफाई करके आते हैं उनका जो मैनेजमेंट वाला जो कोर्स है उसके कंपेयर में आपको लगता है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का जो एमबीए वो हाई फाई सा है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आप कैट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ऐसी जी जान लगा के प्रिपरेशंस करिएगा। अगर नहीं सोचा है कभी कैट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस के लिए, तो प्लीज़ आप उस एमबीए के बारे में भी सोचिएगा जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैं कभी एक फुर्सत में दोनों के बारे में डिफरेंस वाली वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करना चाहूँगी, क्योंकि ये हमेशा स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली आपको नॉलेज नहीं होती है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होगे ना, तो आपको पता नहीं होगा कि मैंने ऑलरेडी इस पे 3 से 4 एमबीए पे ऑलरेडी हर साल, जब से बीएचयू इन्फोपीडिया स्टार्ट हुआ 2020 से लेके अब तक, मैंने 3 से 4 एमबीए पे वीडियोस प्रोवाइड की है रिगार्डिंग फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट का डिफरेंस बताते हुए। पैकेज का डिफरेंस, प्लेसमेंट का डिफरेंस आता है दोस्त। वहाँ पर आपकी परसेंटाइल पे एडमिशन होता था, जो कि इस साल से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी CUET PG के थ्रू आपका एडमिशन कर रहा है परसेंटाइल के थ्रू। तो मैंने आपको परसेंटाइल बताई है 85 से लेकर अगर 100 परसेंटाइल पे हो तो आप थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की मैं बहुत ही फ्रैंकली बात बताऊँगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का जो MBA है वो इतना भी कोई खास एमबीए नहीं है इन कंपैरिजन टू IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो आपका चलता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उसके एमबीए से इतना कोई खास नहीं है। यहाँ पर इतनी खास कोई आपको पैकेज ऑफर नहीं की जाती है। बेसिकली स्टार्ट होगा पैकेज आपका 3.5, 4.5, 6 तक, 7 तक, 8 तक हाई। इसके बाद हाई पैकेजेस भी आएंगे अगर मल्टीनेशनल कंपनी की जो आपकी प्लेसमेंट सेल में अगर कुछ होता है तो। और मैं ये कंप्लीटली नहीं बोल सकती कि 100% प्लेसमेंट ऑफर किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप जैसे करोगे वैसे आपको आगे चल के प्लेसमेंट सेल अगर उस ईयर में अवेलेबल करवाया जाता है तो आपके प्रोफेसर ही ये सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको जब पढ़ाई करने लगोगे तब आपको बताया जाएगा। जो मेरे हिसाब से चीज़ें हैं वो है, आप जब मैनेजमेंट वाले एमबीए को करते हो या फिर किसी और अदर यूनिवर्सिटी से जहाँ पे पैकेज अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, प्लेसमेंट सेल होती है, उस एमबीए में जाते हो तो बेसिकली दैट विल बी ओके। जो आपका फ्यूचर करियर जो भी आपको करना है, चाहे आप स्टार्टअप करना चाहते हो या सिर्फ एमबीए करना चाहते हो कि आपको अच्छी किसी प्राइवेट जॉब मिल जाए किसी अदर कंपनी में, MNCs वगैरह में, तो उसके लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी एमबीए करके आप प्राइवेट सेक्टर में जंप कर सकते हो, दैट इज़ ओके। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको सीट्स भी बता दी, फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया, परसेंटाइल भी बता दिया कि ये सेफ परसेंटाइल होगा। लेकिन एडमिशन के लिए ना आपसे मेजर चीज़ आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन CUET हो गया। इसके बाद जो प्रोसीजर होगा ना आपके एडमिशन का, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, फिर आपका होगा एक GD-PI राउंड, ग्रुप डिस्कशन और PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर कमिटी होगी वो आपके देखेगी कि आप पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग इकोनॉमिकली जो चीज़ें चल रही हैं आजकल, या फिर वो कहीं से भी कोई एक टॉपिक उठा के देंगे और उसमें आपको बोला जाएगा कि इसके बारे में कुछ बताइए। कोई भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो, कोई भी लैंग्वेज में आप वार्तालाप कर सकते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इंग्लिश में ही उनसे बात कर रहे हो अपने ग्रुप डिस्कशन में या आप पॉइंट्स रख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको अपने पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, कॉन्फिडेंटली आपको बात करनी होगी, आपको एक प्रोफेशनल लुक मेंटेन करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फॉर्मल तरीके से वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करोगे। अगर वो आपको कॉल करते हैं ऑफलाइन तरीके से, अगर आपका ये GD-PI होता है, कोविड सिचुएशन में जो GD-PI राउंड हुआ था ना वो ऑनलाइन बेसिस पे हुआ था और वो पर्सनल इंटरव्यू ही हुआ था, ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ था।
लेकिन इस कंडीशन में अगर आपका ऑफलाइन तरीके से आपको सेलेक्ट किया जाता है, कमेटी के द्वारा शॉर्ट लिस्ट किया जाता है GDPI राउंड के लिए, आपकी परसेंटाइल तो आ गई दोस्त, लेकिन GDPI राउंड के लिए जब आपका पोर्टल बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप मार्कशीट वगैरह अपलोड कर दोगे अपने ग्रेजुएशन की, और जब GDPI राउंड के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करना, क्योंकि एक ग्रुप डिस्कशन अगर होगा तो वो 4 लोगों के बीच में होगा, 5 लोगों के बीच में होगा, वहाँ पे आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, वो भी कॉन्फिडेंटली। एक पर्टिकुलर चिट होगी, मतलब एक ग्रुप में चिट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसमें कोई भी अगर आपके पास टॉपिक आता है तो उस पर आपको बोलना होगा 4 से 5 मिनट। ये पहले चीज़ें चलती थी, कोविड की सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ था, पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे। तो मोर एंड ओवर मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी 100 परसेंटाइल होगी, 95 परसेंटाइल होगी, पहले उनकी काउंसलिंग सेशन आगे बढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपके चांसेस आएंगे जिनकी 90 to 85 परसेंटाइल होगी। और ये सब चीज़ें डिपेंड करती है एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी कमेटी है आपकी। काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट ही ना करो, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। और सिर्फ MBA BHU के ऊपर निर्भर मत रहना, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पे आप MBA कैट की भी प्रिपरेशंस फर्दर करिएगा। साथ ही साथ और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करिए जो कि CUET में पार्टिसिपेट कर चुकी है, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करिए कि पैकेज कितना ऑफर किया जाता है, प्लेसमेंट सेल है कि नहीं, पढ़ाई होती है कि नहीं। BHU में पढ़ाई होती है, लेकिन अब इस तरीके से आप सोचोगे कि ये 2 साल आप इन्वेस्ट करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सोचोगे आपको हाई फाई पैकेज मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ नॉर्मल एक आपको डिग्री मिलेगी और मैक्सिममली चांस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो 8 लाख का पैकेज ऑफर होगा, इसमें आप क्या ही कर सकते हो। 8 लाख का पैकेज तो आजकल बायजूस में भी ऑफर किया जा सकता है सेल्स प्रोफाइल में, तो आप उस पर जंप करने के लिए अगर आते हो तो फिर दैट इज़ नॉट द थिंग कि जो आप चाह रहे हो। या अगर आपको स्टार्टअप ही करना है, कोई भी आपको एक डिग्री हासिल करने के बाद स्टार्टअप ही करना है, अपना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा। चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें थोड़ी सी प्रोफेशनल तरीके से, प्रैक्टिकल दिमाग से थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा। मैं क्यों ऐसे वीडियो में सारी चीज़ें ओपनली बोल रही हूँ, क्योंकि ये कुछ नहीं, कोई आपको नहीं बताएगा। और यही आप मैनेजमेंट वाला आप कोर्स चूज़ करते हो MBA का, तो वहाँ पर थोड़ा सा पैकेज हाई फाई सा होता है, क्योंकि आप कैट क्वालिफाई करके आ रहे हो, आपको वो बेस पता है। यहाँ पर भी आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, लेकिन ये मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। मैं बात कर रही थी फॉरेन ट्रेड जो है, रिस्क इंश्योरेंस जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप इस फील्ड में जाओगे। इस फील्ड से रिलेटेड जो भी कंपनीज होंगी, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की, उसकी कंपनीज अगर आनी होंगी BHU में तो आएंगी। 6th रैंक यूनिवर्सिटी बन चुकी है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 6th रैंक पर आ चुकी है NIRF की। तो आपको ऐसी ही अदर यूनिवर्सिटी पे ध्यान देना होगा जो कि रैंकिंग अच्छी होगी, जहाँ प्लेसमेंट सेल ऑफर किया जाता होगा। और बेसिकली अगर आप BHU के GDPI के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप फॉर्मल तरीके से प्रिपरेशंस करिएगा, फॉर्मल अटायर होना चाहिए आपका। कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो। करंट अफेयर्स के टॉपिक को आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, अगर बाई चांस आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो करंट अफेयर्स का अगर टॉपिक आपसे पूछा जाता है तो क्या आप उसके लिए 4 से 5 मिनट उससे रिलेटेड फॉर या अगेंस्ट के क्वेश्चंस बोल सकते हो। ये ध्यान दीजिएगा। और अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका आप ध्यान दीजिएगा। और पर्सनल इंटरव्यू में आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये भी पूछा जा सकता है कि आपको ये MBA क्यों चाहिए, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल। वीडियो समझ आ गई है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त, और सपोर्ट दिखाओ BHU इन्फोपीडिया को बेसिकली। बाकी अगर आपके पास कोई बेसिक कोई और डाउट है काउंसलिंग प्रोसीजर के रिगार्डिंग, MBA के रिगार्डिंग, या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी की लिस्ट चाहिए आपको, आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या बोल सकते हैं कि मैम आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बोल सकते हैं कि हमें इस पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगी ना अपनी तरफ से कि मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों तक लेकर आ जाऊँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि किस यूनिवर्सिटी का जो है प्लेसमेंट सेल या फिर जो भी कंपनीज आती हैं वहाँ पे किस तरीके से प्लेसमेंट्स ऑफर किए जाते हैं। 100% प्लेसमेंट बोला जाता है, मिलता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें क्लियर आउट कर दी हैं, डराया नहीं है आपको, बस GDPI राउंड पे फोकस करना। मैं स्क्रीन पे आपको वो इमेज दिखा देती हूँ जहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली जो बुलेटिन रिलीज़ हुई थी स्टार्टिंग में, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे ना, उससे पहले बुलेटिन रिलीज होती है लिस्ट ऑफ द कोर्सेज की, और बताया जाता है किस तरीके से एडमिशन होगा। उस बुलेटिन में मेंशन्ड है कि आपके मार्क्स वगैरह नहीं दिखाए जाएंगे, परसेंटाइल दिखाई गई है। अब आपको GDPI के राउंड के अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट किया जाएगा। मेजर फोकस GDPI मेंशन्ड है, तो GDPI पे अगर पर्टिकुलरली वीडियो चाहिए अलग से तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। होप करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लाइक दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।